हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उत्तराखंड, जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक यानी कि जिला सहकारी बैंकों में 2019 में 1920 में वैकेंसी आई थी, जहाँ पर 442 पोस्ट के लिए सहयोगी गार्ड या फिर आप देख सकते हैं वर्ग 4 की भर्तियाँ आई थी, जिनमें मार्च में जो है रोक लग गई थी, लेकिन फिर से 6 दिसंबर को ये भर्तियां रीओपन हो गई बाय सहकारी बैंक लिमिटेड के जो तमाम अधिकारी हैं उनके द्वारा। लेकिन जैसे ही कई डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरव्यू और फिजिकल हुए थे, तो आपने देखा होगा हरिद्वार में भी इसके ऊपर रोक लग गई। तो अब जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स में फिजिकल भी हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे रिजल्ट्स को लेकर। तो उसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे और कुछ कमेंट भी उठाएंगे जो कॉमन कमेंट्स थे, और उसके अलावा लास्ट में ये भी बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, कि आचार संहिता का इस पर असर पड़ेगा। सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं अपने कम्युनिटी में एक पोल डालूंगा, जहां पर आप अगर इस वीडियो से भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यानी कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड क्या है, तो एक बार वहां भी हम जो है पोस्ट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आप वहां पर रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त हैं विनीत, ये हमसे पूछ रहे हैं कि सहकारी ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और कैंडिडेट के स्पेशली जिन जिन कैंडिडेट्स के मतलब जो है एग्ज़ाम हो गए हैं, फिजिकल भी हो गया है और इंटरव्यू हो गया है। आई होप सो, मैं कोशिश कर रहा था कि एक कट ऑफ एटलीस्ट बना दूं, लेकिन थोड़ी समय की उपलब्धता नहीं होने के कारण जो है वो हम नहीं बना पाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, एज पर जो सुनने में आ रही थी और जो चर्चाएं चल रही थी, उसके अनुसार जो है 30, सबसे पहले 30 की तो बात में करेंगे। सबसे पहले जो बात निकल के सामने आ रही थी कि 10 जनवरी तक, जी हाँ फ्रेंड, 10 जनवरी तक सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट से अच्छा वर्ड है, डेटा जो आपका हुआ था जिसमें आपके फिजिकल प्लस इंटरव्यू हुए थे, वहीं का जो डेटा था रिकॉर्ड 10 तारीख के अंतर्गत जो है हेडक्वार्टर यानी HO आई थिंक जो इनका देहरादून है, वहां पर भेजना था, जिससे कि रिजल्ट जारी हो सके। और जो रिजल्ट जारी होने की मैक्सिमम तिथि थी वो 30 जनवरी है, यानी कि 30 जनवरी तक जो है रिजल्ट इनको किसी भी हालत में जारी करना है, ऐसा जो है हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ उठ रहा था कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट का इस रिजल्ट पे असर पड़ सकता है क्या। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, कई माध्यम से हमने इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की और अंदर की बात भी बाहर निकालने की कोशिश की, तो हमें जो है एक एग्जैक्टली कोई कंफर्मेशन जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई जगह जब हमने बात की तो वहां पर ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि 30 जनवरी तक जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जारी होगा या फिर अलग अलग होगा, एक साथ होगा, उसको भी मैं आगे के वीडियो में अगर कोई कमेंट आएगा तो उस पर रिप्लाई दूंगा। हाँ, तो आगे बढ़, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि 30 जनवरी तक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता का असर इस पर नहीं पड़ेगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता का असर पर पड़ सकता है, तो थोड़ा सा रिजल्ट आपको देरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल 30 जनवरी का वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। तो अगला भी क्वेश्चन यही है, हमारे एक और दोस्त हैं विजय जी, उनका भी क्वेश्चन यही है कि सहयोगी गार्ड में जिनका इंटरव्यू हो गया है, उनका रिजल्ट कब आएगा पिथौरागढ़ का। ये पिथौरागढ़ वाले कुछ ज़्यादा ही कमेंट करते हैं, और स्पेशली इनको केवल पिथौरागढ़ के बारे में ही चिंता रहती है। चलो, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो पिथौरागढ़ का रिजल्ट का ऐसा सीन है कि भाई, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बताया था कि 30 जनवरी तक हो सकता है, और सबसे जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा 10 तारीख से पहले हेडक्वार्टर पहुंच गया है, ठीक है फ्रेंड, जिन जिन का डेटा यानी कि जहां जहां सबसे पहले याद हो, आई थिंक पिथौरागढ़ की ही शायद फिजिकल की डेट आई थी, अगर मुझे याद अगर आ रहा है तो, इंटरव्यू की डेट बाद में आई थी। तो 10 जनवरी के अंदर सभी का जो डेटा है HO पहुंचना था, जिन जिन का डेटा सबसे पहले पहुंच गया होगा तो उनकी लिस्ट बन गई होगी। तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि पिथौरागढ़ का मतलब कब निकलेगा। तो जिन डिस्ट्रिक्ट का डेटा सबसे पहले रेडी होगा, उन डिस्ट्रिक्ट का सबसे
पहले ही निकलेगा। और मोस्टली ये चांसेस हैं कि आपकी जो मेरिट है डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलकुलेट होगी। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जो रिजल्ट आएगा आपका वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा। उसमें उसका रीज़न सबसे बड़ा यह है क्योंकि कई कैंडिडेट्स ने, याद हो आपको, कई कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए पिथौरागढ़ का है तो उसने अल्मोड़ा का भी भरा हो सकता है और उसने हो सकता है नैनीताल का भी भरा हो। तो इसीलिए जो है रिजल्ट अगर एक साथ निकाल देंगे तो ज्वाइनिंग करने में हो सकता है दिक्कत होगा। तो ऐसा नहीं है। तो फाइनली जो न्यूज निकल के सामने आ रही कि जो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो जब भी पिथौरागढ़ का आएगा हम आप तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाते रहेंगे और अब तक आप हम तक जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है भाई साहब हमारे सुमित जी का। ये पूछते हैं कि ब्रो कोटद्वार का फिजिकल कब होगा। ब्रो भाई आप पर बहुत उम्मीद है, हमें ही आप सही जानकारी देते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भाई कि आप हम पे विश्वास बनाते हैं। आई होप सो कि ये विश्वास हमेशा कंटिन्यू ऐसे ही बना रहेगा। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बचे हैं जहां पर ना कोई फिजिकल हुआ है ना कोई इंटरव्यू हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनमें से कोटद्वार एक है और दूसरा टिहरी है। आई थिंक सो टिहरी या पौड़ी ऐसी कोई है दूसरा, एग्जैक्टली मुझे दूसरा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ का भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है जो कि मैंने आपको स्टार्ट वाले वीडियो में बताया कि 10 तारीख जो है पूरी डेडलाइन थी सभी को फिजिकल और इंटरव्यू के जो सारे डेटा है वो हेडक्वार्टर तक पहुंचाने थे। लेकिन आपने देखा होगा कि बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के कारण जो है इस वजह से जो है सही डिसीजन अब नहीं हो पा रहा है। हालांकि हमने कोटद्वार भी बात की थी, हालांकि उनका फ़ोन तो अक्सर स्विच ऑफ होता है। और उसके अलावा लास्ट में एक रिक्वेस्ट मैं जो है सभी कैंडिडेट से करूंगा, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वो चीज़ मानेंगे और करेंगे तो हो सकता है आपको इसका परिणाम बहुत जल्दी आपको जो है देखने को मिले। ठीक है, तो फिलहाल कोटद्वार और पौड़ी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो जहां पर आपके फिजिकल और इंटरव्यू बचे हैं उनका जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि 20 से लेकर 15 तारीख 2 ये डेट बताई जा रही है कि इस 2 डेट के अंदर दोनों का जो है फिजिकल और इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, ऐसा सुनने में बात आ रही है। अगर इन स्पाइट ऑफ 15 और 20 के आसपास अगर इन दोनों का नहीं हो पाता है तो आप मान के चलिए कि तब ये भर्ती आपको जो है थोड़ी सी देरी और देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में ये बताया कि अधिकारी को जो ऑफिसर इसमें हैं उनको खुद अभी कंफर्मेशन की नहीं अवेलेबिलिटी है कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान इनको भर्ती कराना है या नहीं कराना है। क्योंकि याद हो उत्तराखंड के जो सचिव हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया था जहां पर यह कहा गया था कि जिन भर्तियों की डेट पहले से चल रही है या आ गई है या गतिमान है उन भर्तियों का कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल अधिकारी ही जो है स्वयं अपने आप को अधर्म पा रहे हैं कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें या कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करें। तो फिलहाल आप रुक जाइए, मैंने आपको 2 डेट बता दी है, 15 और 20, 2 ऐसी डेट हैं जहां पर या तो आपकी दोनों भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी पौड़ी और यहां की कोटद्वार की। अगर इन दोनों डेट्स में भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं आती है तो मैं आप एक कन्फर्म मान के चलो कि बस फिर वही है लेट लतीफ़ा। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निकिता जी का, इनका भी क्वेश्चन नहीं है, देखो ये भी है पिथौरागढ़ से कि पिथौरागढ़ में सर मैं जो इंटरव्यू हुए प्लीज़ बताइए सर रिजल्ट कब तक आएगा, आचार संहिता लग गई है तो कब आएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। मैंने आपको हर वीडियो में यही कमेंट पूछा है। तो थैंक यू, आप हमारा हर वीडियो देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऑलरेडी इसका आंसर जो है वीडियो के स्टार्ट में दे दिया है कि आचार संहिता का इस पर फिलहाल कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये खुद जो ये ऑफिसर इसमें काम कर रहे हैं उनको तक कंफर्मेशन नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आएंगे।
10 तारीख डेडलाइन थी। जी हाँ, 10 जनवरी डेडलाइन थी। सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जितने भी फिजिकल हुए हैं, इंटरव्यू हुए, उनका डेटा हेड ऑफिस पहुंचने के लिए। लेकिन हो सकता है ऐसा होगा भी, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ने भेज भी दिए होंगे। तो जिन डिस्ट्रिक्ट के पहले पहुंच गए होंगे उनके रिजल्ट आ जाएंगे, और 30 जनवरी तक सभी डिस्ट्रिक्ट के रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, ऐसा कहा गया था। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि खुद ऑफिसर भी कंफ्यूज में है कि आचार संहिता का हमें पालन करना है या नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें अंदर बाहर भी हैं, ऐसा जो है सुनने में आ रही हैं। एक भाई का कमेंट काफ़ी वायरल हो रहा था, वहाँ पर कई लोग उसको रिप्लाई दे रहे थे कि वो बोल रहे थे कि आई थिंक, तो मैं वो एग्जैक्टली उस बैंक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि उस बैंक से हमको इंटरव्यू देने के बाद कॉल आया था कि अगर आपको यहाँ पर सीट चाहिए तो मुझको आप पैसा दे दो, ये करो वो करो। आई डोंट थिंक, अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत था तो या तो आपको अगर कॉल हुआ था तो उसको रिकॉर्डिंग करना चाहिए था। ऐसा आप अनकमेंट ना करें। वास्तव में ऐसा है तो फिर आप जो है आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, वो आपको ये चीज़ बाहर निकाल कर लानी चाहिए थी। इस तरह से आप दूसरों को जो है डिस्करेज ना करें। अगर ऐसा वाकई में था तो सबूत के साथ आप आगे आए, हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वहां पर कहीं आपको हमारी हेल्प होगी तो हम सदैव आपके साथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट की बात आ रही है, तो फिलहाल 30 जनवरी लास्ट डेट है डेडलाइन की। इस बीच अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर आप मान के चलो कि सीधे इलेक्शन के बाद सर्कुलेट सीधे मार्च में ही इसका रिजल्ट आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दोस्त हैं शिवम, वो कहते हैं भाई लोग तो लग तो नहीं रहा है कि इसका रिजल्ट आएगा, ग्रुप डी का अभी तक कोई फिक्स तारीख नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैंने ऑलरेडी आपको आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कमेंट के माध्यम से भी मैंने आपको रिप्लाई दिया था। तो फिक्स तारीख तो नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लेकिन डेडलाइन जो है 10 तारीख तक डेटा भेजने की थी और 30 जनवरी जो है रिजल्ट की थी। लेट्स होप, एक तारीख तो निकल गई है, दूसरी तारीख अभी आनी बाकी है। तो ब्रो थोड़ा सा आप वेट कर लो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट कमेंट हमारे भाई हैं अंकुर भाई, उनका कहना कि जिला सहकारी बैंक कोटद्वार की फिजिकल की डेट कब आएगी। तो भाई साहब मैंने आपको 2 डेट बता दी है, 15 से लेकर 20 तक, क्योंकि हम भी जो है लगातार उनके संपर्क में है। हालांकि उनका फोन कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं वीडियो के अंत में अब आपको क्या करना होगा, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आए हैं, और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको रिजल्ट का वेट करना है। तो लेट्स होप कि यार 15 और 20 2 डेट हैं, या जहां पर पौड़ी और कोटद्वार के 2 संभावित डेटें आ रही हैं। जैसा कि हमने जो है बात उनसे की कांटेक्ट से, तो आप भी अगर आपके पास वो बैंक हो या आपके इस पास कोई जान पहचान हो तो वहाँ भी आप डायरेक्ट जाके संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विजय भाई का, इनका सेम क्वेश्चन है कि सर पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में जो गार्ड की भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने आपको इसका आई थिंक रिप्लाई मैंने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन दूसरा ये है कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आई थिंक इंटरव्यू बचे हैं उनमें नैनीताल भी एक है और चमोली भी है। अगर हमको याद आ रहा है तो इन इंटरव्यू की क्या अपडेट है। तो मैं इनका नाम है बंटी जी, मैं आपको बता दूं नैनीताल का जब नैनीताल का 3 तारीख को फिजिकल आई थिंक कंप्लीट हुआ था, या फिर 3 तारीख शायद स्टार्ट हुआ था। जब हुआ था उसके बाद जो है 5 तारीख को हमने कॉल किया था नैनीताल में। तो नैनीताल के जो ऑफिसर जो इसको देख रहे हैं उनका कहना था कि 10 तारीख के अंतर्गत जो है हम इंटरव्यू की डेट निकाल देंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उसके 2 दिन पहले ही 8 तारीख को जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, जिसकी वजह से सब अधिकारी कंफ्यूज में है। जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी वो बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना है नहीं करना है। तो फिलहाल जो है सहकारिता बैंक की एक इंटरनल मीटिंग चलने वाली है, जो आपको 2-3 दिन के अंदर या फिर इस वीक में जो वो होने वाली है, जहां पर ये साफ हो जाएगा कि नैनीताल चमोली में कब इंटरव्यू होंगे, कोटद्वार पौड़ी में कब तक जो है डेट आएगी और कब तक रिजल्ट आएगा। तो हमें भी उस मीटिंग का इंतजार है। आई होप सो वहां से अच्छी खबर निकल के सामने आए। तो इनका भी क्वेश्चन लगभग सेम है। आई थिंक हमने जो है इनका जो है रिप्लाई दे दिया। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर इनका सीमा
जी का इनका क्वेश्चन है कि जिन भर्तियों का रिजल्ट आना होगा वह आएगा या नहीं बताओ। तो मैंने आपको आई थिंक इनका भी आई थिंक ये भी पिथौरागढ़ से ही है। तो पिथौरागढ़ के जो है अक्सर कैंडिडेट का सवाल एक ही रहता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो फिलहाल मैंने रिजल्ट को लेकर सारी डिटेल आपको बता दी है। 30 जो है जनवरी लास्ट डेडलाइन है। आई होप सो सभी का रिजल्ट आ जाए, उम्मीद करते हैं। लेकिन बस कंफ्यूजन वही है कि आचार संहिता का पालन करना है या नहीं करना है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है कोटद्वार से रिलेटेड, तो हमने उसका भी रिजल्ट आपको, उसका भी आंसर आपको दे दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि अब आपको करना क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स के रिजल्ट ऑलरेडी मतलब आने की उम्मीद है, तो आप अगर उन सहकारी बैंक्स के आसपास रहते हैं या फिर अगर आपका कोई संपर्क वाला उनसे रहता है, तो वहाँ जाकर उनसे कांटेक्ट करें कि कब तक आ सकता है। और फ़ोन के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रॉपर जो है टच में रहें, उनसे कांटेक्ट करें। और जिन जगहों का अभी होना बाकी है वो भी लगातार उन पे कॉल कर करके उनको दबाव बनाएं। हो सकता है उनका फ़ोन नंबर ऑफ बताए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, सभी ऐसा करें, तभी ये संभव हो सकता है कि टाइमली इसका रिजल्ट देखने को मिले। नहीं तो आपको मालूम ही है कितनी मेहनत से, कितनी परेशानी के बाद जो है ये भर्ती रीओपन हुई है। बाकी और कोई अगर आपके कमेंट्स होंगे तो मैं अभी कम्युनिटी में एक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप अपने कमेंट्स वहाँ पे रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि इस वीडियो में मैंने सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश की है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और कोई पर्सनल कमेंट्स चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।